बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं मानते हैं और पहला सवाल सबसे पहले करते हैं कि आप अपनी वेशभूषा से जैसे ज्योतिषी दिखाई देते हैं इंटरनेट पे, वैसे क्यों नहीं लग रहे हैं? ना आपने बाल बढ़ाया है, ना आपने लंबे-लंबे टीके लगाए हैं और ना आपने ऑरेंज कुर्ता पहना है। बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न इसलिए अच्छा है क्योंकि जब हम बात करते हैं ज्योतिषी की, तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है जिसमें बड़ी-बड़े तिलक, बड़े-बड़ी वेशभूषा में बाल और शायद नारंगी भगवा वस्त्र। परंतु इसका मैं उत्तर इस बहुत सरल भाषा से देता हूँ कि आपने देखा होगा जितने जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो आला ज़रूर हाथ में पकड़ते हैं। जी। आज तक मैंने किसी सीनियर डॉक्टर को आला पकड़े नहीं देखा। हुँ। ऐसे ही मैंने देखा है कि दुनिया के जो बेस्ट मैजिशियंस हैं, वो क्लाउन बने हुए नहीं घूमते। तो मेरा ये मानना है कि आपको ज्योतिषी होने के लिए आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ईश्वरीय शक्ति होनी चाहिए और आपने खुद अपने ग्रहों को ठीक किया हो, ऐसा होना चाहिए। हाँ। बजाय इसके कि आप कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। ये बहुत ज़रूरी है अपने ग्रह ठीक कर रखे हो। आचरण और आवरण दोनों मैच हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि सिर्फ आवरण बहुत सुंदर। जब हम लोग स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं और आप स्टीरियोटाइप्स को भंग कर रहे हैं, तो अगला सवाल एक और स्टीरियोटाइप पे मैं करती हूँ कि ज़्यादातर हर ज्योतिषी इस समय अपनी वेबसाइट पे और या अपने वीडियोस में एक जेनरिक फोरकास्ट देते हैं। अभी नया साल आया तो सबने वैदिक ज्योतिष से नए साल की भविष्यवाणी 1 जनवरी से कर दी। कोई साप्ताहिक कर रहा है, कोई मासिक कर रहा है, लोग पढ़ने के लिए पागल हैं। आप क्यों नहीं करते हैं? भारत की जनता 144 करोड़ है और 12 राशियां हैं, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले तो प्रश्न ये आता है, क्योंकि वो जो 5 लाइनें लिखी गई, क्या वो वाकई आप ही के बारे में है या उन अप्रोक्सीमेट 12 करोड़ लोगों के बारे में है? असलियत तो यह है कि सनातन धर्म में राशि का बहुत महत्व है, परंतु राशिफल का महत्व नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म में हम जब वैदिक ज्योतिष देखते हैं तो वैदिक ज्योतिष में हम बात करते हैं 5 अंग: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। उसके अलावा जब हम कुंडली में राशि देखते हैं तो हम बात करते हैं राशि की, राशि के अधिपति की, राशि के नक्षत्र की, नक्षत्र लॉर्ड की, सब लॉर्ड की। इतनी गणना जब आप कर पाएंगे तब हम बात करेंगे कि हाँ, अब आप जो है कुछ गणना देख पाएंगे। ऐसे में जो 12 राशियों की बात की जाती है, मेरा मानना है सिर्फ मूर्ख बनाने की विद्या है। कारण यह है कि अगर आपको लगता है कि राशिफल सही है तो कृपा करके पिछले साल का, पिछले महीने का और पिछले हफ्ते का और पिछले दिन का राशिफल उठाइए और उसको देखिए, क्या वो आपकी लाइफ से टैली हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कृपा करके अगली बार ये राशिफल देखना बंद कर दीजिए। कुछ अखबारों में तो जर्नलिस्ट ही राशिफल लिख देते हैं जब ज्योतिषी अवेलेबल नहीं होते हैं। जी, ये मेरे पास अभी जानकारी आई, एक पॉडकास्ट में मैंने जहाँ किया था तो उनके पास एक और कोई ज्ञानी आए थे, तो उन्होंने बताया कि हम जब पत्रकारिता हुआ करते थे तो हम लोग 30 दिन तक तो एक ही राशिफल को जंबल करके चलाते थे। 30 दिन बाद एक नया मैटर लगा लेते थे। आपने बिल्कुल सही कहा। और आपको बता दूं, भारत में एक ऐसा अखबार है, मैं नाम नहीं किसी का अपमानित करना चाहता, परंतु एक बहुत इंग्लिश का बहुत अच्छा अखबार है, रेप्यूटेड अखबार माना जाता है। वो एक ऐसे ज्योतिषी का राशिफल छापता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जी, मुझे पता है। तो अब आप सोचिए, इंडियन एक्सप्रेस था, मैंने नाम ले दिया। चलिए मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, पर आप सोचिए कि वो जिनका राशिफल छापते हैं उनकी तो मृत्यु हो चुकी है लगभग 30 साल पहले। तो शायद उनकी मृत आत्मा आती है और आकर के राशिफल लिख के चली जाती है। इतना जादू हम लोग नहीं कर सकते। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने बताया, वो तो मैं ही लिख देती थी। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। उनको और दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म और सनातन धर्म से जो वैदिक ज्योतिष निकल रही है उसका इतना मजाक बन रहा है। सब अर्क से वो जो वेस्टर्न जोडिएक साइन होता है उस पर बेस लिखती थी। अब वेस्टर्न में भी देखिए एक समस्या आ गई है, अब 13 राशियां आ चुकी हैं। वहां पे एक और आ गया है ऑफिक्वस करके राशि। तो समस्या ये है कि जो भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई पहले ये 13वीं राशि की गणना करके बताओ। जब कर देना तब बताना, तब हम सनसाइन देखेंगे। तब तक तुम सनसाइन को मानते ही नहीं, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य कुंडली है। हमारे यहाँ सूर्य कुंडली बनाते हैं, परंतु वो सूर्य कुंडली एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द सन, सूर्य की एग्जैक्ट डिग्री से हम बनाते हैं, ना कि सनसाइन से। इसके अलावा 360 डिग्री पे सनसाइंस डिवाइड हुए हैं, तो 13वें के लिए जगह कहाँ आएगी? मान रहे हैं कि उन्होंने शायद जो है देखा है कि आकाश में ऐसा दिखा है, तो शायद 20 अक्टूबर नवंबर के बीच में उन्हें एक सनसाइन मिला है इस तरह का। अच्छा, तो अब 3 तरह का के ज्योतिषी बात करते हैं। एक बात होती है वैदिक ज्योतिषी की, एक बात होती है वेस्टर्न हॉरोस्कोप जो देखी जाती है एस्ट्रोलॉजी, तीसरी बात होती है लाल किताब की। देखिए, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसको तो मैं सपोर्ट नहीं करता, पूरी तरह से खंडन कर ही चुका हूँ। रही बात है लाल, पीली, हरी, नीली किताबों की, तो इनको भी मैं नहीं मानता। मेरा न मानने का सिर्फ एक रीजन है कि मैं किसी भी ऐसी किताब को मानने से इनकार करता हूं जिसके लेखक का नाम ना पता हो। मेरे पास बृहद पाराशर होरा शास्त्र है जो महर्षि पाराशर ने लिखी है। मेरे पास 12 मिहिर की पुस्तकें हैं।
मेरे पास पाणिनि की पुस्तकें हैं, मेरे पास कालिदास रचित पुस्तकें हैं, तो मुझे वहां ऑथर का नाम पता है। जिस ऑथर का ही नाम नहीं पता, पहली बात तो ऐसे व्यक्ति की लिटरेचर की ऑथेंटिसिटी। दूसरी बात, क्या ये वाकई उसी रूप में पाई जाती है? लाल रंग की ही किताब है, और क्या ये किताब आज तक किसी ने देखी है? जैसे आप देखेंगे कि इस समय रावण संहिता के नाम पे बहुत सारी किताबें हैं। हाँ। हर किताब पे लिखा है असली रावण संहिता। हाँ। अब प्रश्न ये आता है कि फिर वो नकली रावण संहिता कहाँ है? क्योंकि अगर असली ये है तो कोई ना कोई तो नकली होगी। नकली भी है। तो अब मुझे असली लाल किताब और नकली लाल किताब आज तक मिली नहीं, और जब तक मिली नहीं तब तक मैं उस पर विश्वास करने का खंडन करता हूँ। भृगुनाड़ी शास्त्र? भृगुनाड़ी शास्त्र एक बहुत अचूक शास्त्र है। कारण क्या है कि महर्षि भृगु द्वारा रचित ये मेथड है जो कि नाड़ी शास्त्र पर बेस्ड है, परंतु इसमें भी थोड़ा सा दुर्भाग्य बस ये है कि उसके जो ओरिजिनल पांडुलिपियां हैं वो पूरी तरह से किसी के पास मौजूद नहीं किसी है। के पास नहीं। कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मैंने सुना था पंजाब में कहीं पे थी, कुछ समय पहले लखनऊ में किसी के पास थी, परंतु आज तक कहीं भी सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं मिला है। दुर्भाग्य